यूक्रेन की धरती पर लड़ा जा रहा युद्ध आज भी बदस्तूर जारी है। अमेरिका समेत दुनिया के तमाम ताकतवर देश रशिया को रोकने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह कोशिश आज भी बेनतीजा साबित हो रही है। इस बीच युद्ध के 20वें दिन भी रशिया की तरफ से यूक्रेन के शहरों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और एक एक करके शहर निश्ते नाबूद हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विपिन चौबे और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। महायुद्ध की खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले वर्ल्ड वॉर टॉप 9। बीते 24 घंटे में खार्किव के ऊपर रूस ने 65 बार भीषण अटैक किया। रशियन आर्मी के हमले से खार्किव की सेंट्रल मार्केट भी धुआं नजर आई। मल्टीपल रॉकेट लॉन्च से रशियन आर्मी लगातार बारूदी बौछार कर रही है। पीपल्स मिलिशिया के प्रवक्ता एडवर्ड बासुरिन का कहना है कि मारियोपोल में जीपीआर और यूक्रेनी फोर्स में जारी भीषण जंग के बीच लोगों को निकालने में परेशानी हो रही है। दोनों तरफ से भारी गोलाबारी जारी है। प्रेसिडेंट पुतिन ने 48 घंटे के भीतर कीव फतेह की नई युद्ध नीति बनाई है। राजधानी कीव पर अब रूस 3 तरफ से एक साथ अटैक करेगा, तो पश्चिमी यूक्रेन से कीव का संपर्क काटने के लिए हमले तेज कर दिए गए हैं। यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में जुटे 60% से ज्यादा जवानों को रूस ने अब कीव के वॉर फ्रंट पर लगा दिया है। तो शहरों में छिड़ी जंग को जीतने के लिए रूस ने सीरियाई लड़ाके भी मैदान में उतार दिए हैं। यूक्रेन बॉर्डर पर रूसी युद्ध फौज के काफिले पर बड़ा मूवमेंट नजर आया है। बेलारूस के गोमेल में कई रूसी बख्तरबंद गाड़ियों और ट्रक यूक्रेन वॉर के लिए बढ़ते हुए दिखाई दिए। इसी बीच रास्ते से चेचन लड़ाके भी यूक्रेन में एंट्री कर रहे हैं। यूक्रेनियन आर्मी ने आर्टिलरी से रूसी फौज पर बमों की बौछार की है। यूक्रेन के 26वीं आर्टिलरी ब्रिगेड ने रूसी आर्मी को कई तोपों से मुंहतोड़ जवाब दिया है। यूक्रेनियन आर्मी की बारूदी बौछार से रशियन कैंप में हड़कंप मच गया। रूस की सेना ने खार्किव में जोरदार हमला किया है। रूसी फौज के हमले से खार्किव में भारी तबाही मची है। गोलीबारी से रिहायशी इलाकों में दहशत का माहौल है। कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। भारी नुकसान की भी खबर है। रूसी सेना ने यूक्रेन के एक एपीयू ट्रक को हवाई हमला कर नष्ट कर दिया। ट्रक में यूक्रेनी सेना के सैन्य उपकरण लोड थे। ट्रक को तबाह करने के लिए रूसी सेना ने KA-52 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन में रूस के ड्रोन अटैक का नया वीडियो सामने आया है। ड्रोन स्ट्राइक में यूक्रेन आर्मी की 2 गाड़ियां तबाह हो गई है। रूसी ड्रोन के हमले से आसमान तक धुएं का गुबार उड़ता नजर आया। और एक बड़ी खबर आ रही है कि नाटो चीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, आपको वहां ले चलते हैं। Advanced air defense systems which have actually helped the Ukrainians to shoot down Russian planes, Russian missiles, and the allies continue to provide support also when it comes to different types of air defense systems. But I will not go into the details of every type of supply, every type of support, exactly how and where, because I think that will just make it harder and more difficult to continue to provide this type of support. NATO allies are stepping up and providing also advanced air defense systems. Wall Street Journal. Thank you. Dan Michaels, Wall Street Journal. To follow up on an earlier question, there have apparently been UAV incursions into NATO airspace. Apparently one और नाटो के चीफ की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस and another one crashed in NATO territory. How do you determine when something like that is an act of aggression or? और नाटो चीफ की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और इसमें बताया गया कि कैसे नाटो देश इस युद्ध में यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं। नाटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टेनबर्ग का ये बयान सामने आया है। पूर्वी यूरोप में अमेरिका ने तैनात कर दिए हैं स्पेशल फोर्स। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेगा पुतिन के लिए आज की परेशान करने वाली सबसे बड़ी खबर। नाटो देश के 3 नेताओं का कीव जाने का प्लान है। युद्ध में बर्बाद राजधानी कीव का जायजा लेंगे तीनों देश के प्रधानमंत्री। पोलैंड, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक के पीएम जाएंगे कीव। कीव जाने का उद्देश्य
यूक्रेन को समर्थन देना है, ऐसा कहना है चेक रिपब्लिक का। और अब रुख क्वाड जोन से जुड़ी हुई 9 और भी बड़ी खबरों का। नाटो की मेंबरशिप पर प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने यूक्रेन का रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा, यूक्रेन को नाटो ज्वाइन नहीं करना है मंजूर। युद्ध से यूक्रेन के उद्योगपतियों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। यूक्रेन के कई अरबपतियों की संपत्ति तेजी से घटी है। युद्ध के चलते कई उद्योगपति अरबपति से लखपति बन गए। खार्किव के पास गागरिन में रशियन आर्मी ने गोलों की बौछार की है। रूसी बमबारी से एक इमारत तहस नहस हो गई है। बमबारी के बाद सड़क पर गड्ढे देखे गए, पूरा इलाके में मलबा बिखरा पड़ा है। ब्रिटेन ने रशिया में एक्सपोर्ट होने वाले लग्जरी आइटम्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही रूस से इंपोर्ट होने वाले कुछ आइटम्स पर 35% अतिरिक्त चार्ज भी लगाया गया है। यूरोपीय यूनियन ने भी रूस से आयात होने वाले स्टील प्रोडक्ट पर बैन लगाने का प्लान बनाया है। ईयू के इस फैसले से निर्यात आय में 3.3 बिलियन यूरो का नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। चीन ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन युद्ध का आर्थिक प्रभाव बहुत कम होगा। चीन के विदेशी व्यापार में रूस और यूक्रेन की हिस्सेदारी काफी कम है। ऐसे में युद्ध का कोई खास असर चीन पर नहीं पड़ेगा। रूस ने यूक्रेन में एक आर्टियोम फैक्ट्री पर एयर स्ट्राइक कर दिया है। रूसी हमले में फैक्ट्री को भारी नुकसान पहुंचा है। आसमान में फैक्ट्री से निकलता धुआं भी साफ तौर से देखा जा सकता है। रूस के एयरोस्पेस फोर्स ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के 16 विमान और ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया है। रूस के मुताबिक उन्होंने एक सुखोई 24, एक सुखोई 25, Mi-8 हेलीकॉप्टर्स और 6 बैरक्टर ड्रोन्स को ध्वस्त कर दिया, तो 1306 टैंक भी तबाह किए हैं। संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध की भीषण चुनौतियों के बीच 22,500 नागरिकों को सुरक्षित वतन वापसी कराई गई है। पीएम मोदी के निर्देश पर यह ऑपरेशन सफल हुआ है, जिसका नाम ऑपरेशन गंगा रखा गया था। और एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। रूस की एयर स्ट्राइक से यूक्रेन में कोहराम मच गया है। डोनेट्स्क में रूस की सुखोई 25 से बमबारी की गई है। रूस ने सुखोई 25 फाइटर जेट से बम बरसाए हैं। डोनेट्स्क में रूसी स्ट्राइक से भीषण तबाही देखने को मिली है। डोनेट्स्क इलाके में रूस की सुखोई 25 ने बम बरसाए हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में तबाही का मंजर देखा जा सकता है और पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल है। तो वहीं युद्ध के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में आज पोलैंड, चेक रिपब्लिक और स्लोवेनिया के प्रधानमंत्रियों की प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मुलाकात हो रही है। चेक रिपब्लिक ने कहा है कि कीव जाने का मकसद यूक्रेन को समर्थन देना है। कीव में आज रात 8 बजे से 17 मार्च की सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। सिर्फ स्पेशल पास वाले लोग बाहर निकल सकेंगे। कर्फ्यू के दौरान घर से बंकर तक जाने की छूट रहेगी। बेलगोरोद में रूसी फौज बड़े हमले की तैयारी कर रही है। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक यहां रशियन आर्मी ने BM-21 ग्रेड से हमले की योजना बनाई है। एजोव के ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। यूक्रेन के खिलाफ रूस अपने सुखोई विमानों का जबरदस्त इस्तेमाल कर रहा है। डोनेट्स्क में रूसी वायुसेना के सुखोई 25 फाइटर जेट्स भेजे गए हैं। एरियल अटैक की अगुवाई करेगा Su-25S। यूक्रेन के खिलाफ सुपरसोनिक बॉम्बर सुखोई 34 का इस्तेमाल करेगा रशिया। बड़े हमले की तैयारी का संकेत, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की आशंका जताई जा रही है। यूक्रेन की मीडिया का दावा है कि निकोलेव में रूसी सेना ने युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गई है। जंगलों में रूसी फौज के छोड़े हथियार देखे गए हैं। गोला बारूद और आर्टिलरी पर यूक्रेनी फौज का पूरी तरह से कब्जा हो गया है। यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि उन्होंने खार्किव में रूसी फोर्स के ठिकानों को तबाह कर दिया है। ड्रोन कैमरे से रूसी सैन्य बेस और स्टोरेज ध्वस्त नजर आए।
डीपीआर का दावा है कि डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना के हमलों में एक गैस पाइपलाइन को भारी नुकसान पहुंचा है। हवाई हमलों के बाद गैस पाइपलाइन डैमेज हो गई, जिसके चलते गैस की सप्लाई भी ठप करना पड़ गया। रूसी एयरोस्पेस फोर्स ने पिछले 24 घंटों में यूक्रेन के 16 विमान, एक सुखोई 24, एक सुखोई 25, Mi-8 हेलीकॉप्टर्स, 1306 टैंक, 127 मल्टीपल लॉन्चर, 471 आर्टिलरी और 1000 से ज्यादा युद्धक वाहनों को तबाह करने का दावा किया है। और एक बड़ी खबर आ रही है, रूसी फौज ने खार्किव में बारूदी बौछार की है। खार्किव में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान फायरिंग भी देखने को मिली है। रूस की फायरिंग में कई लोगों को गोली लगने की खबर है और खार्किव में रूसी फायरिंग से मचा हुआ है कोहराम। तस्वीरें आप खार्किव की देख रहे हैं, जहां पर रूसी हमला तेज हो गया और उसमें कई लोगों के गोली लगने और घायल होने की खबर बताई जा रही है। और युद्ध से जुड़ी हुई टॉप 9 की और कुछ खबरों की तरफ रुख करेंगे और आपको बताते चले कि इस युद्ध में यूक्रेन ने अब तक रूस के 13,500 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। यूक्रेनियन रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस के 95 हेलीकॉप्टर, 81 फाइटर जेट और इस वॉर में अब तक ध्वस्त हो चुके हैं। यूक्रेन के खेरसोन पर पूरी तरह से नियंत्रण के बाद अब रूस ने खेरसोन को नए देश के रूप में मान्यता देने का प्लान बनाया है। टीवी 9 सूत्रों के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति पुतिन कभी भी अलग देश की मान्यता पर मुहर लगा सकते हैं। ब्रिटेन ने खेरसोन को अलग देश बनाने की योजना पर रूस को वार्निंग देकर आगाह किया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि खेरसोन को लुहांस्क, डोनेट्स्क और क्रीमिया नहीं बनने देंगे। फ्रांस में रूसी राजदूत का कहना है कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो फिर नाटो और रूस के बीच जंग तय है। राजदूत ने पूछा, क्या नाटो गठबंधन वार के लिए तैयार है? रूसी एम्बेसडर का दावा है कि रूस और यूक्रेन डेलीगेशन के बीच हाल फिलहाल में हुई मीटिंग्स में यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन का रूसी एजेंडा नहीं शामिल था। कीव के लुक्यानिवस्का मेट्रो स्टेशन को रशियन आर्मी ने मिसाइल अटैक से तहस नहस कर दिया है। मेट्रो स्टेशन के पास आर्म फैक्ट्री पर भी कई रशियन मिसाइलें दागी गई। रशियन आर्मी की बारूदी बौछार से कीव में कोहराम मचा हुआ है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वीडियो संदेश के जरिए रूसी सैनिकों को संबोधित किया। जेलेंस्की ने सैनिकों को के साथ चल रहे युद्ध में यूक्रेन की वार्ता के बारे में भी बताया। जेलेंस्की ने दावा किया कि रूस को अब भी एहसास हो गया है कि वो इस जंग में जीत नहीं पाएगा। यूक्रेन के विवादित क्षेत्र डोनेट्स्क से शेलिंग का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक पेस्ट्री शॉप में लगे सीसीटीवी फुटेज में गोलीबारी का खौफनाक मंजर कैद हुआ। शॉप में मौजूद लोग बाल बाल बच गए। यूक्रेन पर रूस के विध्वंसक हमले जारी हैं, लेकिन ब्रिटेन के एक बड़े डिफेंस अधिकारी का दावा है कि रूस की सेना अब तक सिर्फ 10 से 14 दिनों तक ही जंग लड़ पाएगी। और रूस के खिलाफ ब्रिटेन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ब्रिटेन का रूस पर बड़े प्रतिबंधों का ऐलान किया है। ब्रिटेन ने रूस पर 350 नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। रूस के खिलाफ ब्रिटेन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है और बड़े प्रतिबंध के जरिए रशिया की रफ्तार को रोकने की कोशिश। और इसी बीच इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन जंग के बीच दुनिया की सबसे बड़ी खबर, रूस की अमेरिका इजराइल को सीधी चुनौती। प्रेसिडेंट पुतिन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेनेट को फोन पर जानकारी दे दी कि ईरान अब रूस की न्यूक्लियर शील्ड का इंटीग्रल पार्ट है। ईरान अब रशियन न्यूक्लियर शील्ड का हिस्सा है, ये दावा रशिया ने किया है। खाड़ी देशों में ईरान की रक्षा करेगा रूस, वो रूस जो लगातार यूक्रेन की धरती पर जंग लड़ रहा है और अब ईरान के लिए भी युद्ध लड़ने की और उसकी रक्षा करने की बात कर रहा है।